हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड आई होप आप सबका पेपर जिसका हो गया पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर बहुत इजी आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन वाला पेपर नहीं है। आप बहुत आराम से इस पेपर को दे सकते हैं, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। पेपर इजी है, बस सिली मिस्टेक्स मत करके आइएगा। मेरा सिर्फ यही सजेशन होगा पेपर के रिव्यूज देखने के बाद कि यू शुड नॉट डू एनी सिली मिस्टेक, क्योंकि एक सिली मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ेगी। क्यों? जब पेपर इजी होते हैं तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाते हैं। पेपर के लेवल को समझते हुए पेपर किस तरह से आ रहा है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर देने जाएंगे तो उनको थोड़ा शांत भी है ना। और मैं आज आप लोगों को एक्सपेक्टेड पेपर करा रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग उसको कर लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स कल एग्जाम देने जाएंगे वो इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ओके, आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम ऑफ आर्टिकुलेट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ आर्टिकुलेट? वॉलेबल है, ग्लिब है, लोकाशियस है या फिर स्पटर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और ऑड वन आउट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप ऑड वन आउट की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉलेबल होना, ग्लिब होना, लोकेशियस होने का मतलब होता है स्पीकिंग, है ना। जो कि अच्छे स्पीकर्स होते हैं, गुड स्पीकर्स होते हैं, उनको हम कह सकते हैं जो बोलते हैं। एंटोनिम पूछा है। स्पटर होता है वो जो ठीक से कुछ बोल नहीं पाता, है ना, वन इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। तो आपका एंटोनिम हो जाएगा डी। ठीक है, एंटोनिम इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। योर एसे ग्रेटली एक्सीड्स द वर्ड लिमिट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सीड्स? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सीड्स? रिड्यूसेस, डिमिनिशेस, मल्टीप्लाइज या फिर सरपासेस। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सीड? एक्सीड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। एक्सीड्स का सिनोनिम क्या होगा? रिड्यूस होना, डिमिनिश मीन्स कम होना, मल्टीप्लाई मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जाना और सरपास कर देना। तो ऑड वन आउट के हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो रिड्यूस का मतलब कम होना होता है, डिमिनिश का मतलब कम होना होता है, सरपास मीन्स किसी चीज़ को पास करना है, एक्सीड का मतलब मल्टीप्लाई होना। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा है ना। सिनोनिम हो जाएगा क्या? एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक्सीड्स का यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा मल्टीप्लाइज होना। योर ऐसे ग्रेटली एक्सीड्स द, सॉरी यहाँ पे सेंस है एक्सीड्स द वर्ड लिमिट। सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमें देना था। तो एक्सीड्स का मतलब है, यहाँ पे एक्सीड का मतलब बढ़ना भी होता है, बट सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कि वर्ड लिमिट को क्रॉस कर गया तो सरपास बेटर आंसर हो जाएगा। आंसर इज डी। तो ध्यान रखना है कि सेंटेंस को भी रीड हमें करना है ना। सेंटेंस को भी रीड हमें करना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो, एपेलेट का आप मुझे बताओगे सेम। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपेलेट? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपेलेट? रिक्वेस्ट है, डिनायल है, डिसावल है या फिर रिफ्यूजल है। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिक्वेस्ट है, डिनायल है, डिसावल है या रिफ्यूजल है। तो रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। डिसावल, डिनायल का मतलब भी मना कर देना। एपेलेट वर्ड अपील से ही बना है ना। अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब रिक्वेस्ट होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। विच सेज ऑडाशियस। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑडाशियस? ऑडाशियस, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑडाशियस? वल्गर है, एक्सटिंक्ट है, टिमिड है या फिर फिकल है? वल्गर है, एक्सटिंक्ट है, टिमिड है या फिर फिकल है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑडाशियस? ए बी सी डी। वल्गर होना, वल्गर कौन है? क्या है? मतलब कोई चीज जो ऑब्सीन है, सही नहीं है। ओके, एक्सटिंक्ट जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। टिमिड मीन्स डरपोक होगा और फिकल का मतलब होता है बेचैन, अस्थिर। फिकल का मतलब है दैट वंस कीप्स ऑन चेंज, जो बार बार चेंज होता रहता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड होना, डेयरिंग होना। बोल्ड होना, डेयरिंग होना। ठीक है, तो आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑडेशियस का यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा टिमिड होना। ऑडेशियस का एंटोनिम हो जाएगा टिमिड होना, डरपोक होना। इसके एक और वर्ड आ सकते हैं, मीक होना, शाय होना, और हम इसको कावर्ड भी कह सकते हैं डरपोक के सेंस में। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। समवन स्टोल आवर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। समवन स्टोल आवर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, उससे पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या आंसर आएगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? समवन स्टोल आवर लगेज एट द रेलवे स्टेशन।
तो एक्टिव पैसिव में हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, टेंस को, इस वर्ब को। स्टोल क्या है, पास्ट टेंस है, V2 है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो इज स्टीलिंग गलत हो जाएगा, स्टोल गलत हो जाएगा, वॉज स्टोलन ठीक है, इज बीइंग गलत हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करिश्मा हैड स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट ऑल द डिफिकल्टीज। करिश्मा हैड स्ट्रॉन्ग, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, बताना है कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। करिश्मा हैड स्ट्रॉन्ग इनफ अब टू फाइट ऑल द डिफिकल्टीज। देखो अगर आप तो हैड, यहाँ पे आप तो परफेक्ट टेंस लगाओगे, पोजीशन लगाओगे, तो दोनों ही गड़बड़ है। आपको स्टेट की वो स्ट्रॉन्ग है ना, हैड स्ट्रॉन्ग है, कंपैरिजन नहीं हो रहा। हैव स्ट्रॉन्ग इनफ, हैव स्ट्रॉन्ग इनफ क्या, हैव क्या नहीं है। हैव अगर यहाँ पे नाउन है, सॉरी आपका वर्ब है, तो हैव का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर हैव स्ट्रेंथ होता ना, नाउन होता ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो मिलती, तो हम स्टेट लगेंगे करिश्मा वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट, कि वो स्ट्रॉन्ग थी, है ना। तो हमें इसके लिए एडजेक्टिव लगाना है, उसका स्टेट बताना। हैव आपका जो वर्ब है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, आई हैव अ कार, आई हैव स्ट्रेंथ, तो नाउन चाहिए होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, विच सेज द कंपल्शंस ड्राइविंग मिस्टर बिडेन्स ट्रिप टू वेस्ट एशिया हैव बीन डैश। हैव बीन प्रिविलेंट, एविडेंट, एविडेंस या फिर एविडेंटली, क्या आंसर आएगा। The compulsion driving Mr. Biden's trip to West Asia have been prevalent, evident, evidence या फिर evidently। देखो prevalent का मतलब है कोई चीज जो हर जगह फैली हो, हर जगह हो, prevalent है ना, तो ये तो होगा नहीं, तो ये वाला हटा देते हैं। तो अब हमें पार्ट ऑफ स्पीच लगाने हैं। So the compulsion driving Mr. Biden's trip to West Asia have been what, है ना, evident, evident adjective, एविडेंस नाउन और एविडेंटली एडवर्ब। तो उनकी कंपल्शन जो है, जो उनको ट्रिप को ड्राइव करती है, वो कैसी है ना। मुझे किसके बारे में बताना है, कंपल्शन के बारे में बताना है, तो मैं क्या लगाऊंगी, अगेन एडजेक्टिव लगाऊंगी, एविडेंट। कंपल्शन कैसी है, एविडेंट है, मतलब प्रत्यक्ष है। कंपल्शन कैसी है, एविडेंस है, मतलब कि प्रत्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग, आगे देखते हैं। ओके, डी वाला ऑप्शन जो है आपका ए, सी, बी और डी है। प्लीज एक बार देखें इसको। ओके, तो ए, सी, बी, डी आपका सेंटेंस चालू किससे होगा, फटाफट देखें। इन एडिशन सीजिंग द सिटी, तो देखो गाइस एनी केस आपको ए से ही सेंटेंस चालू करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन वही है ना। इन एडिशन सीजिंग द सिटी दैट द बोर्ड द नेम ऑफ सोवियत लीडर। अब उसके बाद ए, डी, सी या फिर बी, क्या आंसर आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, डी, बी, सी। इन एडिशन सीजिंग द सिटी दैट बोर द नेम ऑफ सोवियत लीडर Joseph Stalin would serve as a great personal and propaganda victory for Adolf Hitler. ठीक है, German war planners hope to achieve that end with Fall Blau means Operation Blue. See, a proposal that Hitler assessed and summarizes in Führer Directive number 41 on April 5th 1942. So answer है आपका B, right? इसमें आई थिंक आपको देखो ए से सेंटेंस चालू होगा और फिर बात जोसेफ स्टैलिन से स्टार्ट होगी। एडी तो आपका पेयर है, ये तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे सी, बी या फिर बी, सी, ठीक है। अ प्रपोजल दैट जर्मन वॉर प्लानर होप टू अचीव दैट एंड विथ फॉल ब्लू, ऑपरेशन ब्लू। अ प्रपोजल दैट
ऑपरेशन ब्लू, तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू के बारे में बोल रहे हैं, अ प्रपोजल दैट हिटलर असेस्ड एंड समराइज इन फ्यूरियर डायरेक्टिव 19 वगैरह वगैरह। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। सही आया सबका? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, अ टर्निंग पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीडियम? अ टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीडियम, अ टर्निंग पॉइंट? क्या मतलब होता है इस टर्निंग पॉइंट का? अब्यूज, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी टू फेस द रिस्क। क्या आंसर आएगा? इन अ टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? अ टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कोई बदलाव, है ना। एनीथिंग दैट ब्रिंग चेंज अबाउट चेंजेस, तो कोई चीज जो कि पूरी तरह से चेंज लेकर आए उसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ए बी सी डी अरेंज करो। चलो, डी ऑप्शन भी आपको विजिबल है। चलेगा इस, तो क्या आंसर हो जाएगा ए बी सी डी में? चले बताएंगे फटाफट आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखो बी से बात स्टार्ट होगी। प्रॉपर्टी वर्थ 2 lakhs वॉज गटेड इन टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल में आग लगी। उसके बाद घर की बात होगी। 2 houses क्लोज टू द मिल, है ना। अ टेक्सटाइल मिल, द टेक्सटाइल मिल हैड बीन इन गल्फ, वो भी आग चपेट में आ गई। इट वॉज फॉर्चुनेट दैट द फायर ब्रिगेड केम विद इन द मिनट्स। और फिर फायर ब्रिगेड, द फायरमैन कुड ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ। तो आंसर हो जाएगा डी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बी ए डी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। पीपल शुडंट मेडल विद थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको मेडल का सिनोनिम बताना है। इग्नोर, हेल्प, नेग्लेक्ट या फिर इंटरफेयर। गाइस आज आपकी पूरे दिन क्लास नहीं ले पाई मैं, मेरी तबीयत ठीक चल रही थी, मगर आपका पेपर जो है चल रहा है, तो हमें था कि चलो स्टूडेंट्स से थोड़ा डिस्कशन भी हो जाएगा पेपर का, और आप लोगों को ऐसा भी रहेगा कि हाँ मैम आपको करवा दिए क्लासेस, है ना। तो फटाफट करते हैं, मेडल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताओगे। इग्नोर करना, हेल्प करना, नेग्लेक्ट करना या फिर इंटरफेयर करना। तो मेडल का मतलब होता है किसी के मैटर में फालतू बात करना, है ना। इंटरफेयर करना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अरेंज करेंगे पैराजंबल। डी ऑप्शन में आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, सी बी ए और डी। चलेगा, इस बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसको समझेंगे ए बी सी डी में, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। द प्रोसीजर, सॉरी, मॉडर्न कार्टोग्राफी लार्जली इन्वॉल्व द यूज ऑफ व्हाट? द यूज ऑफ एरियल एंड इंक्रीजिंगली सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, okay, as a base for any desired map or chart. C, the procedures for translating photographic data into maps are governed by the principles of photogrammetry and yield a degree of accuracy previously unattainable. तो आंसर हो जाएगा आपका C।
बात डी से स्टार्ट हो रही, बस यही हमें समझना था। मॉडर्न कार्टोग्राफी लार्जली इन्वॉल्व द यूज ऑफ डैश, है ना, द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसलेटिंग फोटोग्राफी वगैरह वगैरह। हमको बात बस डी से स्टार्ट करनी थी, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉन्करेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्करेंट? कोइंसिडेंट है, डाइवर्जेंट है, फ्यूटाइल है या फिर इनक्रेडिबल है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्करेंट? कोइंसाइड है, डाइवर्जेंट है, फ्यूटाइल है या फिर इनक्रेडिबल है? क्या आंसर हो जाएगा? ABCD। तो इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, फ्यूटाइल का मतलब होता है जिसका कोई यूज नहीं, निरर्थक है, डाइवर्जेंट जो डाइवर्ज हो जाए, कोइंसाइड का मतलब कोई चीज, कोइंसाइड मीन्स मिल जाना, है। तो आपको एंटोनिम पूछा है, तो कॉन्करेंट का एंटोनिम हो जाएगा डाइवर्जेंट, है ना। कॉन का मतलब ही होता है मिलना, है ना, एंटोनिम हो जाएगा डाइवर्जेंट होना, फैलना। आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अगेन एक पैराजम्बल सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या आंसर होगा गाइस? लास्ट ऑप्शन डी सी बी है, आई थिंक आपको विजिबल भी है, ठीक है। चले, तो दे ऑल दो कंसिस्ट एवरी, तो आपको पता है सेंटेंस अगेन शुरू किससे होगा? डी से चालू होगा। कंसिस्ट ऑफ से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑल दो और ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। एवरी सब्सटेंस वेदर नेचुरली अकरिंग और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड कंसिस्ट ऑफ, है ना। तो डी से आराम से पेयर बन गया आपका, of one or more than 100 odd species of atoms that have been identified as element. फिर भी although these atoms in turn are composed, you know that sentence D से start होगा, बस इसी बेसिस पे आप इसको आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। A person evolutionary journey through life is always dialectical। तो इवोल्यूशनरी जर्नी इंड्योरिंग है, वो डायनामिक है, अटेंटिव है या जेलस है, इसके अकॉर्डिंग आपको सिनोनिम बताना, ठीक है। सिनोनिम बताना है, एंड्योरिंग है, डायनामिक, अटेंटिव है या फिर जेलस है। जेलस तो मतलब आप जानते हैं, अटेंटिव भी जानते हैं। डायनामिक मीन्स जो बहुत, जिसमें बहुत चेंजेस होते हैं ना, कीम्स ऑफ चेंजिंग या फिर बहुत वैरायटी होती है। और एंड्योरिंग मीन्स झेलना, किसी चीज को बर्दाश्त करना। आंसर क्या हो जाएगा? इवोल्यूशनरी का आंसर हो जाएगा डायनामिक, है ना। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या है? बदलाव, चेंज, राइट। सो दैट इज डायनामिक होना, इवोल्यूशनरी होना। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। द कार्स व्हील इज पंक्चर्ड इन द मिडल ऑफ द रोड एट नाइट। द कार्स व्हील इज पंक्चर्ड इन द मिडल ऑफ द रोड एट नाइट। तो इस क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करना है। गाइस आज मैं बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रही हूँ, एज आई एम ऑलरेडी ऑन लीव फॉर 2 days। नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। चलो, सो आप लोग आंसर बताएंगे। कार्स व्हील इज पंक्चर्ड इन द मिडल ऑफ द रोड एट नाइट, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या आंसर हो जाएगा? ABCD। वेरी इजी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर चुके हो। बेसिक एकदम फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं लगाते। आप लिखोगे व्हील ऑफ द कार इज पंक्चर्ड। आप नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफ नहीं लगाते, ऑफ पैटर्न का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द म्यूजियम इज फुल ऑफ रेयर एंड प्रीशियस ट्रेजर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेयर? कॉमन है, फ्रीक्वेंट है, स्कार्स है या फिर नन ऑफ दीज है? क्या आंसर हो जाएगा? चलो बताओगे यहाँ पे रेयर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज कॉमन है, कोई चीज फ्रीक्वेंट मीन्स लगातार बार बार, स्कार्स मीन्स कोई चीज बहुत कमी है, या फिर नन ऑफ दीज है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? रेयर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉमन, फ्रीक्वेंट, स्कार्स है या फिर नन ऑफ दीज है? क्या आंसर है गाइस? तो स्कार्स का मतलब होता है कोई चीज बहुत कम है, स्कार्सिटी है। फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार, कॉमन आप जानते हैं। तो रेयर मीन्स कोई चीज ना के बराबर मिलने वाली, है ना। तो आपको पता है कोई चीज रेयर है, वो स्कार्स है, वो ऐसी उसकी कमी है, हर जगह को वो चीज नहीं मिलती, है ना।
तो स्कार्स होना, जैसे प्रीशियस स्टोन्स स्कार्स होते हैं। You must also be given charge of producing the world they want to dash. My mistake. Youth must also be given charge of producing the world they want to live down, live by, live off, live in. तो उनको भी एक चांस देना चाहिए और प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड, इस तरह का वर्ल्ड प्रोड्यूस करने का जिसमें वो क्या करना चाहते हैं, वो लिव डाउन करना चाहते हैं, लिव बाय होना चाहिए, लिव ऑफ या फिर लिव इन। तो ऑब्वियसली वो जिस वर्ल्ड में वो रहना चाहते हैं तो लिव इन, जिस वर्ल्ड में वो रहना चाहते हैं लिव इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। He said that he had made a mistake by adding sugar to a spicy dish. चलो, He said that he had made a mistake by adding sugar to a spicy dish. इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट से आप डायरेक्ट में चेंज करो। चलेगा, इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप डायरेक्ट में चेंज करेंगे। He said that he had made a mistake by adding sugar to a spicy dish. He had made a mistake. Oops, I make a mistake. I make a mistake. Oops, I made a mistake. या फिर oops, I will make a mistake. I had made a mistake मतलब मोर पास्ट है, तो सेंटेंस का टेंस पास्ट में ही लिखोगे, है ना। मेक अ मिस्टेक मतलब मैं मिस्टेक करता हूँ, और मेड अ मिस्टेक मतलब मैंने मिस्टेक कर दी है पास्ट में, राइट। तो आपको ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट करके लिखोगे आई टोल्ड, आई मेक आई, एक ही ऑप्शन है गाइस आपका, सीधा सीधा क्लियर आंसर है आई मेड अ मिस्टेक, क्योंकि मोर पास्ट है, आपको V2 में लेकर जाना है। मेक और विल मेक, ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्लीज ऑप्शंस को कंपेयर करके सॉल्व कीजिएगा। अगर आप ऑप्शंस को कंपेयर करके नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है, आपको कंपेयर करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट। शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट, क्या आंसर होना चाहिए? She said to me, I am going to the market, ABC. She told me that she was going to the market. She said that she would go to the market. She asked me she had gone to the market. She replied that she would be going to the market. क्या आंसर हो जाएगा? I am going to the market. Present continuous. I am going to the market. Present continuous. उसको चेंज करोगे क्या हो जाएगा? I am going to the market हो जाएगा present past tense। तो शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर दोगे, आंसर हो जाएगा आपका ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। ओके, इन दिस आर्ग्यूमेंट चैरिटी इज प्राइवेट, बेनेवलेंट एंड सोशल वेलफेयर इन पब्लिक। तो इसको आप सेंटेंस को अरेंज करेंगे, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। So in this argument, charity is private, benevolent, social welfare in public. So charity is privately benevolence या फिर private benevolence, privately benevolent and social welfare in public. Privacy, benevolent, social welfare. What should be the right answer? चलो बेटा आंसर बताओगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा प्राइवेट बेनेवलेंट, है ना। तो and social welfare is public. So in this argument charity is private benevolence, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एडजेक्टिव लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो एडजेक्टिव, तो यहाँ पे तो नाउन आना चाहिए ना। बेनेवलेंट आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ये गलत है। अगर आप नाउन लिखोगे देखो, अगर आप नाउन लिखे हो तो उसके लिए एडजेक्टिव लगाओगे, एडजेक्टिव लिख रहे हो तो उसके लिए एडवर्ब लगाओगे, राइट। तो यहाँ पे अपने नाउन के लिए एडवर्ब लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ पे ना आपने एडजेक्टिव के लिए, यहाँ पे आपने एडजेक्टिव लिखा और एडवर्ब लगा दिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नाउन चाहिए तो उस हिसाब से गलत हो गया, है ना। तो बेनेवलेंस चाहिए था, ये दोनों ऑप्शन है, इसी वजह से एलिमिनेट हो गए। सो इन दिस आर्गुमेंट चैरिटी इज प्राइवेट बेनेवलेंस एंड सोशल वेलफेयर इन पब्लिक। आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, पॉलीगैमी, लिंग्विस्टिक, बाइलिंगुअल या फिर बायलैटरल। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेज बोल सकता है। सो यू नो दिस वर्ड टू का मतलब होता है बाय, पॉली होता है मेनी। तो जो बहुत सारी लैंग्वेजेस पॉली बोल सकते हैं उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं, याद रखना पॉलीग्लॉट। ओके, पॉलीगैमी का मतलब होता है, जिसमें बहुत सारी शादियां क्या, ठीक है। लिंग्विस्टिक जो नॉलेज लैंग्वेज के एक्सपर्ट होता है।
अब बायलैटरल का मतलब होता है दो तरफ से एग्रीमेंट, और बायलिंगुअल होता है टू लैंग्वेज। ओके, जैसे आप लोगों के पेपर बायलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, get cracking. What is the meaning of this idiom? Get cracking, find something amusing, escape the punishment, to have surgery, या फिर to begin the work. To begin to work, क्या आंसर आएगा? चलो आंसर बताओगे गाइस, आंसर क्या हो जाएगा? गेट क्रैकिंग, फाइंड समथिंग अम्यूजिंग, एस्केप पनिशमेंट, टू हैव सर्जरी, टू बिगिन टू वर्क। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या आंसर होगा गाइस? ए बी सी डी। तो करेक्ट, गेट क्रैकिंग का मतलब हो जाएगा टू बिगिन टू वर्क, कि चलो हल्ला बोल करना ना, इस तरह से हम बोलते हैं ना, हल्ला बोल करना, दैट इज गेट क्रैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंटल का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जेंटल? जेनरस, स्टिंजी, रफ या फिर एविल? जेंटल का एंटोनिम क्या होता है? जेनरस है, स्टिंजी है, रफ है या फिर ईविल है? ईविल का मतलब तो कोई इंसान जो बहुत बुरा है, ईविल है ना। रफ मीन्स कोई चीज सॉफ्टनेस नहीं उसमें। स्टिंजी का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस है ना। स्टिंजी हम किसे कहते हैं? जो कि माइजर है, इसके लिए एक और वर्ड है, माइजर होना, स्टिंजी होना, है ना, पार्सिमोनियस होना, राइट। जेनरस होता है उदार। अब जेंटल पूछा है, जेंटल का एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली जेंटल का एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज रफ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, you should follow the traffic rules. You should follow the traffic rules. So again active passive का क्वेश्चन है, हमेशा मैंने आपको क्या समझाया कि आपको क्या देखना चाहिए? वर्ब देखना चाहिए, राइट। मॉडल है, शुड यहाँ पे मॉडल आया, शुड फॉलो, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? बी लगाना पड़ेगा पैसिव करने के लिए। तो ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोइंग नहीं आएगा, हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है। शुड बीन नहीं आएगा, शुड बीन नहीं आएगा, शुड बी फॉलोड, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव डन दीज क्वेश्चंस नाउ। लाइक हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको इतनी ज्यादा जरूरत है स्ट्रेस लेने की। You have done sufficiently and I don't think that you have to need to take any kind of stress. Just relax, work hard. कर चुके हो आप लोग, रिलैक्स होके पेपर दे के आओ। इसके बाद हमें बहुत सारे पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है, अभी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। सीजल बाकी है, CHS है, MTS है, देन आपका स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम भी है, अभी आपका IB का भी पेपर का नोटिफिकेशन आ गया। सो यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्स इन योर हेड, सो डोंट वरी, जस्ट वर्क हार्ड, ओके। जस्ट वर्कआउट करते रहना है आगे हमको, अभी रिलैक्स करो। There were few horses grazing in the front of the barn. There were few horses grazing in front of the barn. यहाँ पे आप मुझे एरर बताओगे, यहाँ पे एरर क्या होगा? There were few horses grazing in front of the barn. तो अगर वहां पे कुछ घोड़े थे जो कि बान में ग्रेस कर रहे थे, तो कुछ तो थे। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। फ्यू का मतलब, फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड, मीन्स ना के बराबर, नहीं, नो, ऑलमोस्ट नहीं थे। मैं कहना चाहती हूँ कुछ थे, तो कुछ के लिए मुझे आर्टिकल लगाना पड़ेगा अ फ्यू। देयर वर अ फ्यू हॉर्सेस, आपको फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और वेरी फ्यू ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं एक बार, है ना। तो आपको पूरे बैच में ये सब चीजें सिखाई हुई हैं। चलो अब आपको अरेंज करना है एक और जंबल सेंटेंस ABCD। चलो गाइस सॉल्व करो, क्या आंसर होगा? बस आपको फर्स्ट सेंटेंस पता करना है, उससे से भी आप काफी हद तक आंसर निकालो।
वेरी इजी गाइस, अगेन यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि आपका फर्स्ट आंसर क्या है एंड द फर्स्ट सेंटेंस क्या है. फर्स्ट सेंटेंस आपका ए से स्टार्ट होगा. को-एवोल्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट अकर्स ऑन मेनी लेवल्स. के इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ए से स्टार्ट करेंगे. इट में अपीयर इन सिचुएशंस वे वन स्पीशीज, तो फिर उसका डेफिनेशन है. और फिर उसका ऑपोजिट भी बोल रहे हैं कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफन, हम लोग जो हैं ऑफन डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ को-एवोल्यूशन बाय चेंजिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द को-एवॉल्विंग स्पीशीज. और इसके कुछ हार्मफुल एग्जाम्पल्स भी हैं. तो अगेन आपको बस फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना था और ए और डी क्लियरली पेयर बन रहे, तो आंसर हो जाएगा बी. ओके चलो. दीज बर्ड्स वॉज ऑफ enormous size and reminded Zeb of the rocks he had read about in the Arabian Nights. Very easy question. Again क्या होगा आंसर? These birds was of, तो ये क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको पढ़ते ही समझ में आ. These birds लिखा है तो वर्ब क्या हो जाएगा? These birds were of enormous size. Okay. So guys, you just have to relax. बहुत अच्छे से पेपर दे के आए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा. पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, कल भी डिस्कस करेंगे. आज थोड़ी एनर्जी लो है मेरी, तो मैं आपको खुद ही कह रही हूँ, नॉट वेल, इसलिए आज मैं आपको कोई भी क्लास नहीं ली है मैंने. जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत अच्छा करने वाले हो. पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, बहुत फोकस होके पेपर दीजिएगा. आपको सब कुछ आता है, पेपर इजी आ रहा है, आपको कोई स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं करनी है. सब भले क्वेश्चन इजी हो, तो ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी में करके आंसर आगे जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में. आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, आपको ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखना है, एनालाइज करके एंड देन टेक योर आंसर. एंड जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे इसको रिव्यू में डालिएगा और आगे करते जाएगा. ठीक है, टाइम से भी पेपर को फिनिश करना है. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर. थैंक यू सो मच. हम लोग मिलेंगे कल. बाय, टेक केयर. बाय गाइस.